1 जनवरी 2026 पहले दिन में ही थर्सडे पड़ गया। थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के फरमाइश पे मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स का एक्सक्लूसिव एपिसोड रिलीज कर दिया है। बाल बाल बचा हूँ 3 घंटे की दूरी से, नहीं तो यार फिर 1 जनवरी हो जाता। 31 दिसंबर का डेट मिल गया मेरे को। यहाँ पर आपको कार्ड सेक्शन में वीडियो दे दूंगा, लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे खोलोगे टॉप पे मिल जाएगा, जाकर देखो। जो भी स्मार्टफोन को जानने की चाहत थी मैंने सब कवर किया है, क्योंकि मैं आपसे कमेंट सेक्शन में बातें करता रहता हूँ। सबसे पहला अपडेट है OnePlus 16 की तरफ से। OnePlus 16 इस साल के एंड होते होते तक लॉन्च हो जाएगा, जैसे पिछले साल OnePlus 15 हुआ था। और इस बारी OnePlus 16 में कैमरास बहुत बेहतर हो जाएंगे। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा और यार Qualcomm का नया नवेला प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6। वो बात अलग है, Qualcomm Ultra Pro Max ये सब लगा देगा। iQOO Z11 Ultra के HD में लाइव इमेजेस आ चुके हैं। कमेंट करके बताओ भाई, आपको ये फोन देखने में कैसा लग रहा है। सच कहूँ तो इस बारी iQOO ने काफी प्रीमियम बॉडी बनाया है, मेटल फ्रेम है, बहुत अच्छा लग रहा है फोन। लेकिन यार कैमरा हाउसिंग के लेआउट के चक्कर में बहुत ही अजीब सा लुक आ रहा है। जबरदस्ती डुअल कैमरा सेटअप उस तरीके से बनाने की कोशिश किया है, नथिंग का थोड़ा सा वाइब आ रहा है। लेकिन भाई डुअल कैमरा सेटअप जैसा शेप है वैसे ही रहता, लेकिन ये बाहर से जो स्क्वायरिश शेप है वो अजीब लगता है। सोच कर देखो, वही सिर्फ 2 कैमरास का अगर शेप होता तो देखने में अच्छा लगता, थोड़ा सा यूनिक लगता, पिक्सल वाली फीलिंग आ जाती, लेकिन यूनिक लगता। अब जबरदस्ती इतना अजीब व गरीब डिजाइन बनाकर बहुत ही अजीब महसूस करवा रहा है iQOO अपने फैंस को। वैसे ये स्मार्टफोन इंडिया में iQOO Neo 11 बन जाएगा। इस फोन का इंडिया में क्या प्राइस होगा, कब तक लॉन्च होगा, मैंने ऑलरेडी कल 31 दिसंबर को अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में बता दिया था। जाओ जाके जल्दी देखो। मीडियाटेक ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, जिसके चक्कर में 2026 में हम लोग परेशान ही रहेंगे। मीडियाटेक Dimensity 7100 लॉन्च हो चुका है। ये जो प्रोसेसर है 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे है। 6 नैनोमीटर। आजकल 4 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स काफी नॉर्मल होते हुए जा रहे हैं, कई सारे बंदे अपने फोन में यूज करते हैं। हम लोग सोच रहे हैं 3 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर्स कब नॉर्मल होंगे, हमें बाकी सारे नए नए प्रोसेसर्स 3 नैनोमीटर पे देखने को मिलेंगे, बजट से लेकर मिड रेंज फ्लैगशिप तक। और वैसे भी फ्लैगशिप तो अब 2 नैनोमीटर पे जा रहे हैं, और यहाँ पर मीडियाटेक 6 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर लॉन्च कर रहा है। देखा जाए तो मीडियाटेक का ये पुराना स्टाइल है। मीडियाटेक Dimensity 7030 याद है, उसको वापस से मीडियाटेक नए तरीके से बनाकर कहना ठीक होगा 2026 में लॉन्च कर दिया। और जानते हो मजे की बात क्या है, मीडियाटेक Dimensity 7100 ब्रांड्स को ये ताकत देगा कि वो अपने स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लगा सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? देखो दोस्त, परफॉर्मेंस तो आपको 15,000 रुपए के स्मार्टफोन के लेवल का ही मिलेगा, लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जो इस प्रोसेसर के साथ अपने फोन को 25-25 हजार रुपए में लॉन्च करने का दम रखते हैं। मेरी बात हो रही है? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, एक नया टैगलाइन आएगा, आपको बरसात होते हुए दिखाई देगा। बहुत सारे स्मार्टफोन्स 200 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आएंगे। Redmi Pad 2 Pro, इस टैबलेट के इंतजार में बहुत सारे भाई लोग राह में बैठे हैं। देखो यार, इस टैबलेट के प्राइसेस बाहर आ चुके हैं। नॉर्मल वेरिएंट खरीदोगे, वाईफाई वेरिएंट 25,000 रुपीज से शुरू होगा। अगर 5G वेरिएंट खरीदोगे 28,000 रुपीज के आसपास से। सच कहूँ तो यार प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, क्योंकि यार आप तो जान रहे हो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट जिनके अंदर रैम और स्टोरेज है उनका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अब तो और होगा। आप बताओ कौन सा टैबलेट खरीदोगे? इन माई ओपिनियन Xiaomi Pad 7 थोड़ा सा ज्यादा बेहतर चीजें दे देता है। Oppo Find N6, ओप्पो का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन, इसके एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। काफी सारे बंदे ओप्पो के फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए इंतजार कर रहे हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं बताऊंगा आपको। काश इस बारी ओप्पो ये फोल्डेबल स्मार्टफोन इंडिया में ले आए, या फिर OnePlus रीब्रांड कर दे, मजा आ जाएगा। आपको याद है पिछले साल दिसंबर में रूमर्स आए थे Motorola Edge 70 Ultra आ रहा है, ये फोटो भी सामने आया था। तो मेरे दोस्त, ये अब बन चुका है Motorola Signature। हाँ मेरे दोस्त, इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर होगा। ये स्मार्टफोन जनवरी के 7 तारीख को अनवील हो रहा है, ऑफिशियली डेट कंफर्म कर दिया है मोटोरोला ने। आई डोंट नो सिग्नेचर ये कैसा सीरीज ये क्रिएट कर रहे हैं। वैसे हैरान मत हो जाना इस फोन का नाम Motorola Edge 70 Pro या फिर अल्ट्रा हो जाए, मोटोरोला वापस से इसको लॉन्च करे नए नाम के साथ बाहर की कंट्रीज में। सच कहूँ तो दोस्त, 2026 में मोटोरोला अपने स्मार्टफोन्स में अच्छे बदलाव लेके नहीं आया,
तो लोग भी परवाह करना छोड़ देंगे कि वो कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। मोटोरोला के स्मार्टफोन्स में टाइम पे अपडेट्स नहीं मिलते, क्वालिटी इश्यूज देखने को मिलते हैं, आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं मिलता, कंज्यूमर परेशान रहता है। आई होप कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर मोटोरोला ध्यान दे, स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन में बदलाव लेके आए, यूआई को और बेहतर करे, कम स्मार्टफोन्स लॉन्च करे लेकिन अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च करे। आई होप 2026 में मोटोरोला अपने अंदर बदलाव लेके आए। मोटोरोला एक अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी चीज़ें दे देता है अपने स्मार्टफोन्स में, लेकिन अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन पर उसको काम करना चाहिए। आपको याद होगा मैंने नवंबर दिसंबर में आपको बताया था ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा इस बार ग्लोबल मार्केट्स में आएगा। इस बार आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इंडिया में भी आएगा। फिर उसके कुछ दिनों के बाद योगेश भाई ने भी बताया ओप्पो फाइंड X9 प्रो अगर इंडिया में अच्छा किए, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सोल्ड हुए, ज़्यादा सेल हुए, तो ओप्पो कंसीडर करेगा ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा को इंडिया में लेके आने का। तो यार ज़्यादातर चांसेस हैं ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा इंडिया में आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब कह सकते हो 98% कंफर्म है। और यार अब तो रूमर्स ऐसे भी हैं अकेले चाइना में X9 अल्ट्रा लॉन्च नहीं होगा, उसके साथ X9s भी लॉन्च होगा, वो स्मार्टफोन भी इंडिया में आएगा। उसके की स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ, देख लो, कमाल का कॉम्पैक्ट बीस्ट होगा, वो कमाल के कैमरा से का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओप्पो बहुत अच्छे फोन्स लॉन्च करने वाला है 2026 में, लेकिन एक बात जान लो, ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा का प्राइस होगा 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1,40,000 रुपए, 1,50,000 रुपए, मतलब एकदम हाई फाई प्राइस में लॉन्च करेगा ओप्पो। Vivo V70 Elite, मैं देख रहा हूँ काफी बंदे Vivo V70 Elite की राह में बैठे हैं। भाई Elite वाला फोन आएगा, कुछ तो बवाल होगा। देखो उम्मीदें मत लगाओ, भूलो मत, Vivo है, वो कुछ भी कर सकता है। इससे पहले भी वो Elite निकाल चुका है ना अपने V सीरीज के अंदर में, अगर मुझे ठीक से याद है तो कमेंट में बताना मुझे। वैसे Vivo T5X, ये तीनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं, जनवरी के महीने में लॉन्च होंगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अपकमिंग स्मार्टफोन्स का नया एपिसोड जल्दी जाके देख लो मेरे भाई। 2026 में मेरे भाई 200 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फोन भी आएगा, मतलब कि डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज, 165 हर्ट्ज होता है ना, अब 200 हर्ट्ज वाला फोन भी आपको देखने को मिलेगा। मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है वो कौन सा ब्रांड होगा। वैसे ऑनर का बात हो ही रहा है तो ऑनर का पावर 2 ये स्मार्टफोन है, काफ़ी दिलचस्प चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि 10,000 से भी ज़्यादा बड़ा mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। पावर बैंक ही बनाकर लॉन्च कर रहा है एक तरीके से ऑनर। लेकिन यार मैं बैटरी के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। ये जो स्मार्टफोन है वर्ल्ड का पहला फोन बनेगा MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर के साथ, और ये वही प्रोसेसर है जो पोको X8 Pro में देखने को मिलेगा। यानी कि रेडमी का टर्बो सीरीज का फोन ज़्यादा दूर नहीं है, वो बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वैसे ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल होगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो भाई लोग, Realme अपने ज़बान का पक्का है। Realme ने पिछले साल करीब अक्टूबर के आसपास, अगर मुझे ठीक से याद है तो, कहा था वो जनवरी 2026 में एक ऐसे फ़ोन को लॉन्च करेंगे जिसमें 10,000 mAh बैटरी होगा। Realme Neo 8 आ रहा है। इन शॉर्ट कहूँ तो Realme Neo 8 सीरीज, वो भी टीज कर दिया है Realme ने। और यार ये वो स्मार्टफोन है जो इंडिया में Realme GT 8 बन जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है 8,000 mAh बैटरी ही देगा Realme ग्लोबल मार्केट्स में। फिलहाल 10,000 mAh बैटरी वाले फ़ोन चाइना एक्सक्लूसिव ही रहेंगे। अगर वो चाइना से बाहर निकले भी तो बैटरी की कैपेसिटी कम कर देंगे ब्रांड्स। तो यार नियो सीरीज़ का बात हो रहा है तो नियो सीरीज़ में एक और फ़ोन आएगा जो प्रॉबली GT 8T बन जाएगा। उसके रिगार्डिंग अगर अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एलिजिटली ये फ़ोन iQOO 15 अल्ट्रा है, सर्टिफिकेशंस में घूम रहा है। फिलहाल अभी ये नहीं पता है कि ये फ़ोन चाइना से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे लगता है iQOO अल्ट्रा फ़ोन लॉन्च कर रहा है, वो भी पहली बार, तो यार इसको वो चाइना एक्सक्लूसिव ही रखेगा। फिलहाल जो की स्पेसिफिकेशंस है वो आपको दिखा दूंगा। आपको याद है पिछले साल मैंने बताया था Xiaomi 17T सीरीज़ के फ़ोन्स सर्टिफिकेशंस में घूम रहे हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था Xiaomi 17 का इंडिया के लिए मॉडल नंबर भी सामने आ गया था, वो सर्टिफिकेशंस में घूम रहा था। इसका मतलब Xiaomi 17T इंडिया में भी आएगा। तो मेरे भाई कहानी में अपडेट्स आए हैं, Xiaomi 17T Q2 2026 में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, अप्रैल के महीने के आसपास तक। इस फोन में MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर होगा। कुछ और अगर नए अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। OnePlus Turbo 6, OnePlus Turbo 6V, ये दोनों स्मार्टफोन्स जनवरी के पहले हफ्ते के खत्म होते होते तक लॉन्च हो जाएंगे चाइना में। दोनों स्मार्टफोन्स ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया में भी आएंगे। OnePlus Turbo 6 बन जाएगा OnePlus Nord 6
OnePlus Turbo 6V बन जाएगा OnePlus Nord CE6। कमेंट करके बताओ आपको दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लग रहे हैं। अपग्रेड्स तो थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन यार डाउनग्रेड्स तो हैं। बस मैं चाहता हूँ मेटल फ्रेम कर दे एटलीस्ट यार, मेटल फ्रेम तो कर ही देना चाहिए। दोनों फोन्स में प्लास्टिक फ्रेम है। सैमसंग को लेकर काफी अच्छे अपडेट्स हैं, सुनोगे तो काफी अच्छा महसूस होगा। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज आने वाले टाइम में फोल्ड 8, फ्लिप 8, ये जितने भी सैमसंग के महंगे फोन्स होंगे ना जो 2026 में आएंगे, इनके प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे, वैसे ही प्राइजेस के साथ लॉन्च होंगे जैसे सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज, फ्लिप 7, फोल्ड 7 आए थे, वैसे ही कुछ प्राइस होगा। अकॉर्डिंग टू कोरियन मीडिया आउटलेट्स ऐसे खबरें आ रहे हैं। अगर सैमसंग ऐसा कर दिया तो मजा आ जाएगा। सैमसंग करेगा तो बाकी सारे ब्रांड्स भी थोड़ा सा मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के लिए ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद सिलसिला शुरू होगा। आई होप ऐसा हो। वैसे सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज का बात हो ही रहा है तो डेट सामने आया है फरवरी 25 को, 25 फरवरी 2026 को सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को में ये इवेंट होगा। डेट सामने आ चुका है और सेल होगा मार्च में। मार्च के आसपास तक ये सेल पे उतरेंगे। अभी और सुनो मेरे भाई, सैमसंग को लेकर ऐसी खबरें हैं वो अपने कुछ महंगे स्मार्टफोन्स में TCL के डिस्प्ले यूज करेगा, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी A57 में, सैमसंग गैलेक्सी S26 फैन एडिशन में। मैं बस चाहता हूँ S26 फैन एडिशन में Exynos 2600 मिल जाए। अगर ऐसा हो जाएगा ना, वो फोन ले लेगा, बहुत सारे कंपटीशन का ले लेगा अच्छे से। काश ऐसा हो जाए। वैसे आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? TCL के डिस्प्ले अच्छे होते हैं, मैं खुश हूँ। TCL अच्छे डिस्प्ले बनाता है। Realme 16 Pro सीरीज के स्मार्टफोन्स के प्राइजेस आ चुके हैं। हर एक रैम स्टोरेज वेरिएंट्स के प्राइजेस आ चुके हैं। कमेंट करके बताओ आपके क्या रिएक्शंस है। बहुत ज्यादा प्राइस हो गया भाई, बहुत ज्यादा। 40,000 रुपए में Realme 16 Pro Plus बहुत ज्यादा हो गया। बंदा Realme GT7 ले लेगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताओ अपने क्या गोल्स हैं 2026 के, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।